हमारा एक भाई है, उसने सऊदी अरब से सवाल पूछा है कि हम लोग सऊदी में एक कंपनी में काम कर रहे हैं। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी में हमारे साथ गैर मुस्लिम लोग भी हैं, जो हिंदू है या ईसाई है। तो अक्सर हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि इसके साथ खाना खाना हराम है, बाज़ लोग कहते हैं कि मकरूह है। और ख़ासकर हिंदू लोग के साथ खाना खाना कैसा है, इसके बारे में बता दें। देखिए भाई, हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो, जो भी हो गैर मुस्लिम, वो भी हमारे जैसे इंसान है। अगर इसके हाथ और मुंह वगैरह पे कोई ज़ाहिरी नजासत ना हो तो इसके साथ खाना खाने में कोई हरज नहीं है। शरीयत ने इसके बारे में कोई ममानियात नहीं फरमाई है। आप बिल्कुल उसके साथ खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ इख्तिलात वगैरह में, इस तरह मिलजुल में कोई दीनी मुनाफात हो, इस तरह मुसलमानों पे कोई और असर हो रहा हो, तो फिर उसको चाहिए एहतियातन कि इससे अपना खाना वगैरह सब कुछ अलग कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि मुसलमान अपनी दीन को छोड़कर किसी और दीन की तरफ माइल हो जाए या कोई और ख़राबी उसके जहन में आ जाए। तो इसी एहतियात की बिना पर कर सकते, वरना खाना खाने में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर हिंदू है, हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, अगर वो कोई चीज़ घर में पका ले, चावल पका ले, खाना पकाए, तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं, खा सकते हैं। अलबत्ता जो मज़बूहा है, जो मतलब मुर्गी या कोई और चीज़ वो खुद घर में ज़बह कर ले और फिर उसको बेच दे, तो जाहिर बात है कि वो मज़बूहा जो उसने ज़बह किया है वो तो अल्लाह के नाम पे ज़बह नहीं करता, वो तो बुत वगैरह के नाम पे ज़बह करते हैं, गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करते हैं। तो फिर उससे बचना चाहिए ताकि उसको न खाया जाए। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें वो पकाए और बेच दे, वो भी खा सकते हैं और वो आपके साथ खाने में शरीक हो जाए, तो इसमें कोई हर्ज और मुज़ायका